हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है अब हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन टू ए पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पे फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस कैसे बना सकते हैं ये। और वो कैसे था कि एक पॉइंट एफ ए की जो वैल्यू थी, जो एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू आ रही थी, वो वैल्यू क्या करी हमने, चेंज कर दी ऐसे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आ रहा है, पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो। तो मैंने देखो एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर। इस ग्राफ में 0 1 2 3 4 5 6 इन पे हमें बताना है कि एट एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 इन सभी यानी इंटीजर्स पॉइंट्स पे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक, तो देखिए जीरो पे चेक करें। सबसे पहले जीरो पे चलते हैं। ये जीरो और ये डॉटेड लाइंस दिख रही है आपको, बीच बीच में डॉटेड लाइंस बनाई है मैंने। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो, तीन जीरो पे देखो, वैसे मैंने आपको बताया था कि हम तीन चीज़ें निकालेंगे किसी पॉइंट पे, उसकी लेफ्ट लिमिट, उसकी राइट लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट इसमें देखो आप, जीरो पर, जीरो से पहले यानी जीरो से लेफ्ट साइड में ग्राफ तो है ही नहीं, ग्राफ नहीं है, इसका मतलब जीरो के लेफ्ट साइड के पॉइंट फंक्शन के डोमेन में ही नहीं। तो इस केस में हम क्या चेक करेंगे, केवल जीरो पे राइट साइड से कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जब मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए थे कि किसी पॉइंट पे राइट साइड से कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे होगा और लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस कैसे होगा। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे देखो, एक तो एफ जीरो और एक उसकी राइट लिमिट, केवल यही चेक की जाएगी, है ना। एफ जीरो देखो कितना होगा, जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन। राइट हैंड लिमिट देखो, जीरो से वन से थोड़ा सा इधर पे भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, यानी लिमिट क्या है, वन ही है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है, अब आते हैं देखो हम एट एक्स इक्वल टू वन पे। वन पे, अब वन पे देखो, वन से उधर भी ग्राफ है, इधर भी है, यानी वन डोमेन में है, तो वन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों काउंट हों। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ें निकाली, F1 ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू वन पे वैल्यू, x इक्वल टू वन पे वैल्यू कहाँ है, वन है। F1 कितने, किसके इक्वल, वन के इक्वल। ठीक है, वन से थोड़ा सा आगे भी देखो वैल्यू कितनी है, वन। लेकिन वन से थोड़ा सा पीछे जाएं, देखो मैं जैसे ही वन से थोड़ा सा पीछे गया तो ग्राफ कहाँ है, जीरो के पास है, बिल्कुल नियरेस्ट जीरो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लगभग जीरो, यानी इस पे ये क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आते हैं टू पे, सेम टू सेम एट एक्स इक्वल टू टू। तो आप अब देखो बार बार ऐसे नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट देखते हैं कि टू पे एफ टू कहाँ है, एफ टू तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि टू पे यहाँ पे ओपन है, नहीं है ना, यानी एफ टू डिफाइन ही नहीं है। अब एफ टू डिफाइन नहीं है, इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू टू, साफ साफ क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस। क्लियर। अब आते हैं टू पे के बाद फिर थ्री पे। थ्री पे भी देखो आप, थ्री पे वैल्यू कहाँ है, थ्री पे वैल्यू यहाँ है, और थ्री पे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों कहाँ से आएगी, यहाँ से और यहाँ से। तो साफ साफ दिख रहा है कि इक्वल नहीं आएगी। वैसे भी देखो यहाँ साफ दिख गया हमें, थ्री पे ग्राफ ब्रेक हो गया ना ग्राफ, यानी फंक्शन क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस। एट एक्स इक्वल टू थ्री पर भी डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर फोर पे चले। फोर पे देखो, फोर पे वैल्यू यहाँ है, फोर से जस्ट पहले और आगे ग्राफ तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू फोर क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब आते हैं फाइव पे। ये फाइव है, फाइव पे खुद पे वैल्यू कहाँ है, फाइव पे वैल्यू है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। तो यानी क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस, क्योंकि तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए ना। ठीक है,
तो एट एक्स इक्वल टू, और इन्फिनिटी किसी के इक्वल नहीं होगा, जो नॉट डिफाइन है वो किसके इक्वल होगा, किसी के नहीं। यानी एट एक्स इक्वल टू 5 क्या हुआ, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। फिर आते हैं हम एट एक्स इक्वल टू 6 पे, ये 6, तो 6 पे देखो वैल्यू यहाँ है, ठीक है। 6 पे लेफ्ट और राइट लिमिट क्या होगी, दोनों इक्वल होगी, यानी एट एक्स इक्वल टू 6 क्या है, कॉन्टिन्यूस। क्योंकि देखो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, उससे जस्ट पहले और आगे कहीं, तो ग्राफ देख के बता सकते हैं, लेफ्ट राइट लिमिट भी देख के बता सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें इसका यूज है। तो अब आगे देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट है रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, एफ ए मे बी डिफाइंड। यानी जो लिमिट है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, वो क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। अब ये भी हो सकता है उसमें कि फंक्शन डिफाइन हो, या फंक्शन नहीं सॉरी एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो, डिफाइन हो, और ये भी हो सकता है ना डिफाइन। लेकिन डिसकंटिन्यूअस किसके कारण हो गया, केवल इसके कारण, डज नॉट एग्जिस्ट के कारण ही क्या हो जाए, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसमें। एक एग्जाम्पल तो y इक्वल टू 10x एट x इक्वल टू π/2, ठीक है। देखो ग्राफ आप जानते ही, ये π/2 पे वैल्यू क्या है, f π/2, तो डिफाइन ही नहीं है। लेकिन लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट क्या है, वो भी इक्वल नहीं है ना, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इफ इसमें क्या है, एफ ए नॉट डिफाइन, ए की जगह क्या आ गया, π/2 आ गया, f π/2 नॉट डिफाइन। दूसरा एग्जांपल इसी में, जिसमें एफ ए तो डिफाइन होगा, जैसे मैंने देखो ये एक ग्राफ बनाया, ये एक्स इक्वल टू, तो इसमें देखो जीरो पे तो यहाँ वैल्यू है, ठीक है, लेकिन जीरो पे लेफ्ट लिमिट किधर है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी एफ ए डिफाइन है, एक्स एफ जीरो क्या है, एग्जिस्ट करता है, यानी डिफाइन है, बट लेफ्ट लिमिट नॉट डिफाइन। अब लेफ्ट लिमिट डिफाइन नहीं है, राइट लिमिट कुछ ना कुछ तो है। अगर मैं इसको कह दूं +1, तो इसका मतलब एफ जीरो तो कितना हो गया, +1 हो गया, और राइट लिमिट 1+1 होगी, लेकिन लेफ्ट लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसमें एफ जीरो डिफाइन है, ठीक है, उसमें एफ π/2 नॉट डिफाइन है। तो लेकिन दोनों केस के कारण फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको दो ग्राफ से क्लियर कर दिया। अब चेक करते हैं, देखो दूसरे पॉइंट को। सेकंड पॉइंट कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू एफ ए। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों लिमिट एक्स एफ ए के इक्वल नहीं, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी है, ठीक है, दोनों इक्वल हो सकती है,
इक्वल नहीं भी हो सकती, इक्वल नहीं होगी तब तो अपने आप ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन इक्वल तो हो और एफ ए के इक्वल ना हो। दूसरा ये, तीसरा रीजन, एफ ए नॉट डिफाइंड। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो अब इसमें एफ ए नॉट डिफाइंड यानी लिमिट एग्जिस्ट करती हो नहीं करती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट एक्सटेंड्स टू एग्जिस्ट कर रही। पहले मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ सेकंड का, तो सेकंड का मैंने देखो ये एग्जांपल दिया कि ये है x इक्वल टू ए, इस पे यहाँ वैल्यू है, यहाँ वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है वैल्यू। तो आप देखो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होगी, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन देखो इस पॉइंट पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, है ना। अब आता हूँ मैं इस थर्ड का एग्जांपल, थर्ड का भी सेम टू सेम यही एग्जांपल दे देते हैं। देखो कि एफ ए नॉट डिफाइंड है, दैट इज एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पे कहीं पर वैल्यू ही नहीं है ना। आप देखो एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू है ही नहीं, कहीं ओपन है वहां पर। तो इस केस में भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये रीजंस है कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे कैसे हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, कितने टाइप्स की है उसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले मैं देखो एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, तो दो तरह से, यहां लिखा मैंने रिमूवेबल और यहां लिखा मैंने नॉन रिमूवेबल, ठीक है। यानी डिसकंटिन्यूटी कैसी, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। यानी रिमूवेबल मतलब जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, नॉन रिमूवेबल मतलब जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अब देखो जैसे नाम से पता लग रहा है, रिमूवेबल वो होगी जिसमें हम कुछ चेंजेस करके उस फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉन्टिन्यूस बना देंगे, यानी डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर देंगे, ठीक है। नॉन रिमूवेबल वो जिसमें आप चेंजेस करोगे तो भी वो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, यानी आप उसमें चेंजेस करके उसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं इसमें रिमूवेबल, इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है मिसिंग पॉइंट और सेकंड है आइसोलेटेड पॉइंट। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमूवेबल के बारे में बताता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, जिसको हम रिमूव कर सके वो क्या होगी, रिमूवेबल होगी। तो रिमूवेबल में होगा क्या कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट हो करेगी, ठीक है, लेकिन आपस में एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं। यानी रिमूवेबल में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट लिख दिया ना, इसका मतलब ये है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि ये फंक्शन है, इस पॉइंट पे इसकी ये लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब उसकी लेफ्ट और राइट दोनों ही इक्वल है। तो मैंने ये लिखा ना लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है और कोई फाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ। तो इसमें है क्या, लेफ्ट राइट लिमिट दोनों इक्वल है, लेकिन उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है एफ ए उस वैल्यू के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब और आगे चलें इसमें मिसिंग पॉइंट में। मिसिंग पॉइंट में होगा क्या, ये तो है ही कि एग्जिस्ट कर रही है कि एफ ए, ठीक है, नॉट डिफाइन होगा। इसमें एफ ए डिफाइन होगा
एफ ए डिफाइन बट नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ साथ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। इसमें मैंने एक ग्राफ बनाया, देखिए इसके लिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ी देर पहले भी बनाया था हमने। मिसिंग पॉइंट पे ये पॉइंट है x इक्वल टू। आप ध्यान से देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ में आपसे ये पूछा जाए कि x इक्वल टू ए पे आप फंक्शन की वैल्यू बताइए। ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, यानी आप बताओ कि एफ ए की वैल्यू क्या है। आप इस ग्राफ को देखो, क्या आपको दिख रहा है एफ ए कहीं x इक्वल टू ए पे ओपन है, यानी वैल्यू वहां पर तो है ही नहीं, और कहीं ऊपर दिख नहीं रहा हमें क्लोज, इसका मतलब एफ ए नहीं है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसमें देखो सेम टू सेम यही ग्राफ, ये x इक्वल टू ए यहां पे, ठीक है, उसमें पॉइंट मिस था यानी था ही नहीं। इसमें क्या है, x इक्वल टू ए पे पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड, यानी जहां फंक्शन की वैल्यू है वो पॉइंट अलग है, यानी यहाँ पे एफ ए की वैल्यू, ये आइसोलेटेड पॉइंट है। इसमें देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल होगी x इक्वल टू ए पे, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं है, एफ ए यहाँ है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट डिस्काउंटेड। अब बात आती है इनको रिमूव कैसे करें। इसको रिमूव करना कैसे, इसके अंदर तो वैल्यू है ही नहीं, इसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो इस फंक्शन की जब डेफिनेशन लिखी जाएगी, देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ उसका। जैसे मैंने इसको तो लिख दिया, ये y इक्वल टू एक्स है सपोज, ठीक है, या कोई भी एग्जांपल हो सकता है वो छोड़ो, जैसे इस टाइप से होगा एफ एक्स, जब x लेस देन a तब तो क्या है, एफ एक्स लिख दिया या जी एक्स लिख दिया, या चलो इसको मैं लिख ही दूँ, ये तो y इक्वल टू एक्स हो गया, ये x इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अब मैं इसको x इक्वल टू 1 किया तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, देखो 1 और ये हो गया 2,0, तो 1,1 और 2,1 से पास होने वाली लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह 0, या चलो जो भी लाती होगी y इक्वल टू जी एक्स कर दिया इसको हमने। तो जब x 1 से लेस है, जब 1 से लेस है तब तो क्या है, देखो x है, और जब x 1 से ग्रेटर है तब क्या है, जी एक्स है। लेकिन x इक्वल टू 1 पे तो इसमें लिखा ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे ये जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे, इस वैल्यू को लिख देंगे हम बात, ठीक है। तो उससे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एक प्रॉपर एग्जांपल दे देता हूँ ताकि पूरा आपको क्लियर हो। एग्जांपल देखो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 पर तो है माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन 0 पे है x। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये क्या हो गया, ये वाला, और यहाँ पे ओपन, इसका ग्राफ ये, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे नहीं। अब अगर इसमें आपसे पूछें कि आप ये बताओ ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो हमने x इक्वल टू 0 पे चेक करें तो लेफ्ट लिमिट भी 0 राइट लिमिट भी 0, लेकिन कॉन्टिन्यूस तो नहीं है क्योंकि एफ ए तो है ही नहीं हमारे पास। तो अब अगर मैं इसमें ये लिख दूं, मैंने इसमें ये चीज़ ऐड कर दी एक अपनी तरफ से, x इक्वल टू 0 पे 0, यानी यहाँ वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया ना कॉन्टिन्यूस, देखो अब ब्रेक नहीं हो रहा कहीं पे। तो यानी ऐसे उसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देता हूँ एक, देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, इसका आइसोलेटेड का सेम टू सेम इसी में डाल देते हैं। देखो कि ये x इक्वल टू 0 पे तो है 1 और x ग्रेटर देन 0 पे है x, यानी इसका ग्राफ कैसा बन गया, यहाँ पर तो ओपन, इस बार वैल्यू यहाँ, देखो जब x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो प्लस एक्स, x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है 1। तो अब इसमें अगर मैं
इस वाली डेफिनेशन को डिफाइन कर दूं, यानी x इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा है, अगर हम इसमें ये लिख दें x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं, मैंने डाल दिया 0, यानी ये पॉइंट यहां से हटके यहां पे, तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, कॉन्टिन्यूअस। तो इस टाइप से रिमूवेबल में दो तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, पहली तो है मिसिंग पॉइंट और दूसरी है आइसोलेटेड पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नॉन रिमूवेबल में। जैसे रिमूवेबल दो टाइप से है, नॉन रिमूवेबल तीन टाइप से। थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो यहां पर पहले आती है फाइनाइट टाइप, फिर सेकंड इनफाइनाइट टाइप। ये थोड़ा सा देखो स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, इनफाइनाइट टाइप, ये ओसिलेशन, ये तीन तरह की है। फाइनाइट टाइप में होगा क्या कि लेफ्ट लिमिट, देखो नॉन रिमूवेबल पहले तो उसकी बात करूं, जैसे इसमें मैंने बताया था कि लिमिट तो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं होगी। इसमें क्या होगा, दोनों लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी। बस एफ ए के इक्वल कोई एक हो जाए नहीं हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो फाइनाइट टाइप में देखो क्या है, फाइनाइट टाइप में लेफ्ट हैंड लिमिट कोमा आर एच एल बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। दोनों फाइनाइट होगी, यानी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी इनकी, लेकिन आपस में इक्वल नहीं होंगी। फिर आते हैं इनफाइनाइट टाइप में कि एटलीस्ट, इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन लिमिट। वन लिमिट मतलब एटलीस्ट लिखा मैंने, यानी राइट या लेफ्ट में से कम एक, या फिर दोनों भी हो सकती हैं। एटलीस्ट वन लिमिट इनफाइनाइट, ठीक है। ऑसिलेशन लिमिट oscillate between two finite point। ये तीन इसमें केस हैं। पहले बात करते हैं फाइनाइट टाइप की, यानी दोनों लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी लेकिन आपस में इक्वल नहीं होगी। इसका मैंने एक एग्जांपल देता हूं, देखो यहां पे मैंने ग्राफ बनाया इधर कि ये x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे देखो वैल्यू यहाँ है, राइट लिमिट यहाँ है, लेफ्ट लिमिट यहाँ, ठीक है। तो दोनों फाइनाइट है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही है, लेकिन आपस में इक्वल नहीं, यानी ये एग्जांपल किसका, फाइनाइट। फिर आते हैं इनफाइनाइट टाइप में, एटलीस्ट वन लिमिट, यानी या तो एक या फिर दोनों क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो देखो मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया कि एक ये और एक ये, x इक्वल टू 0। इसमें देखो एक लिमिट यानी लेफ्ट लिमिट, 0 पे लेफ्ट लिमिट तो क्या है
नीचे की तरफ जा रही है माइनस इन्फाइनाइट, यानी इन्फाइनाइट है, लेकिन 0 पे वैल्यू और राइट लिमिट दोनों इक्वल है, फंक्शन तो तब भी क्या है डिसकंटिन्यूअस। इसका और एग्जांपल दूं, y इक्वल टू 1/x, ये भी x इक्वल टू 0 पे क्या है इन्फाइनाइट होगी दोनों, एक पे इस 0 पे लेफ्ट लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, 0 पे राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। 10x का एग्जांपल x इक्वल टू π/2 पे 10x x इक्वल टू π/2 पे लेफ्ट लिमिट तो क्या है प्लस इन्फिनिटी और राइट लिमिट क्या है माइनस इन्फिनिटी, तो वो भी क्या है वहाँ पर इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी। ओसिलेशन का एग्जांपल, ओसिलेशन का एग्जांपल देखो, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, या चलो यहीं बता देते हैं एक बार कि अगर मैं इसका देखो ये एग्जांपल है साइन 1/x, x इक्वल टू 0 पे जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से ऐसे ओसिलेट करेगा। देखो जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो साइन इन्फिनिटी तो कहाँ हो गया, साइन का आर्गुमेंट इन्फिनिटी, तो -0 पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में चलता रहेगा। तो यानी ये जो पॉइंट है साइन 1/x इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। इसमें 0 पे ये मैंने तो देखो फिर भी विड्थ ली है, ये जो बन रहा है ना ऐसे ऊपर नीचे, ये बिल्कुल नियर बाय 0 के बन रहा है, 0 के बिल्कुल नेबरहुड में बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हम ओसिलेशन। अब फाइनाइट टाइप के अंदर एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है, फाइनाइट टाइप भी बोल देते हैं, कुछ इसका एक नाम और है जंप टाइप। जंप टाइप का मतलब देखो दोनों लिमिट है तो फाइनाइट है, जैसे इस एग्जांपल की बात करूं, राइट लेफ्ट लिमिट यहाँ थी, राइट लिमिट क्या हो करेगी जंप करेगी नीचे की तरफ, ठीक है, तो इसलिए इसको जंप भी बोलते हैं। होगा तो देखो जब दोनों इक्वल नहीं है लेकिन दोनों फाइनाइट है तो होगा क्या कि हो सकता है लेफ्ट वाली लिमिट ऊपर हो राइट वाली नीचे हो, या फिर राइट वाली ऊपर हो लेफ्ट वाली नीचे हो, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप तो है ही ना। जैसे अगर कहें कि ग्राफ ऐसे चला उसके बाद राइट लिमिट वहाँ चले गया, यानी ग्राफ जंप कर गया वहाँ पर, तो इसलिए इसको जंप टाइप भी बोलते हैं। अब कुछ बुक्स में कई बार इस टाइप का भी एक क्वेश्चन है कि जंप कितना है, जैसे यहाँ पे ये और ये जो इंटरवल है ना इतना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लिमिट है यहाँ पे राइट लिमिट, ये जो इंटरवल है इसको जंप बोलते हैं। तो ये कैसे मिलेगा हमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, इसको आप माइनस कर दो उसका मॉडुलस, तो यानी इतना इसमें जंप है। मॉडुलस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे तो लेफ्ट ज़्यादा है राइट कम, हो सकता है किसी ग्राफ में राइट हैंड लिमिट ज़्यादा हो लेफ्ट हैंड लिमिट कम हो, तब ये माइनस में आएगा, तो जंप माइनस का तो होगा नहीं ना, जंप तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसलिए अगर कोई ये पूछता है कि जंप कितना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम उसमें जंप। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की, सबसे पहले रिमूवेबल और फिर नॉन रिमूवेबल, दो पार्ट्स में डिवाइड किए। रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों क्या होगी इक्वल होगी, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं होगी। फिर इसमें दो पार्ट मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट यानी एक्स इक्वल टू ए पे वैल्यू मिस है ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू को रीडिफाइन कर देंगे। हम ये कहेंगे जब वैल्यू कहीं नहीं है तो इसकी वैल्यू वही है जो लिमिट आ रही है, तो उससे क्या हुआ फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आते हैं आइसोलेटेड पॉइंट पे। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या है, एफ ए है तो सही, एफ ए डिफाइन है बट लिमिट के इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम एफ ए को रीडिफाइन करें, एफ ए की वैल्यू वही पुट कर दें जो उसकी लिमिट है, तो इसमें ही फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इनके ये एग्जाम्पल बताए मैंने, और भी दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने। फिर नॉन रिमूवेबल में आते हैं। नॉन रिमूवेबल में देखो कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं हो। देखो आप जैसे वहाँ अब आप सोचोगे सर इसमें भी तो हम ऐसे कर दें कि लिमिट ही चेंज कर दें, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को जो नहीं आ रही हो इक्वल उसको इक्वल कर देते हैं हम। इक्वल नहीं कर सकते आप। मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये जानते हो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, तो अब आप इस ग्राफ को चेंज नहीं कर सकते। ग्राफ अगर चेंज हो गया तो फंक्शन ही चेंज हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको रिमूव नहीं कर सकते। एक पॉइंट को तो चेंज कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे वैल्यू आ रही है उसको बदल दो। जैसे अगर यहाँ पे मैं कह दूँ बस इतना कि यहाँ पे जो वैल्यू उस वैल्यू को यहाँ कर दे, यहाँ पे ओपन कर दे,
तो भी हल्का फुल्का चेंज है, लेकिन लिमिट चेंज करने का मतलब है कि फंक्शन का बिहेवियर ही चेंज करना। तो इसीलिए ये वाली जो है नॉन रिमूवेबल है, यानी लेफ्ट और राइट है तो इक्वल, लेकिन एफ एक्स के इक्वल, सॉरी लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, गलत बोल गया, लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है। एफ ए के इक्वल हो जी ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें भी 3 पार्ट है। फाइनाइट टाइप, यानी दोनों लिमिट फाइनाइट होगी लेकिन आपस में इक्वल नहीं होगी, तो उनके बीच में जो गैप आता है, जितना भी उनके बीच का, ये उसको बोलते हैं हम जंप, और इसी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं फाइनाइट टाइप को। दूसरी आती है इनफाइनाइट टाइप, कि इसमें एटलीस्ट वन लिमिट क्या हो, इनफाइनाइट हो, कम से कम एक लिमिट इनफाइनाइट होगी इसके अंदर। ठीक है, दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने 2-3 बता दिया आपको। एक तो एक ये y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x² भी इसका एग्जाम्पल है। 10x और मल्टीपल ऑफ π/2 पर, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। ऑसिलेशन y इक्वल टू sin 1/x, ठीक है, cos 1/x, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, और इसमें देखो होता क्या है, ये x इक्वल टू 0 पे, देखो जैसे आप 0 पुट करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी साइन इनफाइनाइट में, तो ये जो इसका ग्राफ होगा, ग्राफ क्या करेगा, -1 और +1, ये दो वैल्यू कौन सी है, -1 +1, इसके बीच में ऑसिलेट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं आएगी, इसलिए इसको हम ऑसिलेशन लिमिट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताना है कि फाइंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 इन फॉलोइंग फंक्शन। सारे बताने हैं कि रिमूवेबल है तो कौन सी रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल है तो नॉन रिमूवेबल में कौन सी है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1। कहाँ चेक करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, x इक्वल टू 1 पे ही बताना है। तो देखो f1 तो क्या हो गया, f1 नॉट डिफाइन हो गया, या मैं देखो वैसे निकालता हूँ तीनों चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट ऐसे निकलेंगे हम आगे भी। f1 नॉट डिफाइन, ठीक है। 1 + h करूँगा, देखो जब मैं इसमें करूँगा 1 + h, 1/1 + h-1, ये कट गए, यानी प्लस इन्फिनिटी की तरफ है लिमिट। और जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो 1 - h-1, तब ये कटेंगे, तब माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, यानी दोनों लिमिट क्या आ रही है, एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी। तो जब लिमिट इनफाइनाइट आती है तब तो कौन सा है, नॉन रिमूवेबल है। यानी पहले तो मैंने कहा कि कौन सी किस टाइप की है, नॉन रिमूवेबल, ठीक है, नॉन रिमूवेबल है। फिर बात करें नॉन रिमूवेबल में कौन सी, 3 तरह की, उसमें से कौन सी। तो देखो x इक्वल टू 1 पर एक लिमिट प्लस इन्फिनिटी और एक लिमिट माइनस इन्फिनिटी, यानी कौन सी टाइप, नॉन रिमूवेबल इनफाइनाइट। अब एक चीज और, इनफाइनाइट टाइप को हम एक नाम और देते हैं, जो मैंने अभी जो आपको बताया उसमें मैं ये आपको मेंशन करना भूल गया। इनफाइनाइट टाइप को ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ठीक है। इसका मतलब एसिम्पटोट जानते हो ना आप, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इनफाइनाइट पे फंक्शन को क्या करती है, टच करती है। देखो जैसे मैंने अभी बताया था ना 1/x का ये ग्राफ, ये क्या है, ये इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है। पैराबोला था xy हाइपरबोला, सॉरी xy इक्वल टू c², उसके बारे में पढ़ा था ना हमने। तो ये क्या है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। 10x का एग्जांपल भी दिया था मैंने, π/2 पे, ये लाइन जो π/2 पे लाइन है, ये क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। तो इनफाइनाइट टाइप को ये भी बोलते हैं कि ड्यू टू वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो ये तो हुआ फर्स्ट का आंसर, ये नॉन रिमूवेबल है, इनफाइनाइट टाइप है। फिर सेकंड, अब देखो इससे कंफ्यूज मत होना, इसमें आप कहोगे सर आपने उसमें नॉन रिमूवेबल ये तो बताया नहीं कि एफ ए क्या होगा। एफ ए चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये चाहे डिफाइन वैल्यू चाहे नॉट डिफाइन वैल्यू हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा, नॉन रिमूवेबल ही होगा। अब आते हैं सेकंड पे, देखो कि एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस। तो अगर मैं बात करूं इसमें से एक्स कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स इक्वल टू जब नॉट एक्स नॉट इक्वल टू वन है, देखो फंक्शन को मैं डिफाइन करूं, अगर एक्स नॉट इक्वल टू वन है तब तो ये कैंसिल हो गया, तब तो ये क्या रह गया, एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। और अगर एक्स इक्वल टू वन है, तब जब एक्स इक्वल टू वन है तब ये क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स इक्वल टू वन पे वैल्यू तो आएगी ही नहीं, 0/0 है ना, यानी f1 तो क्या हो गया, नॉट डिफाइन, एक्स इक्वल टू वन पे तो वैल्यू है ही नहीं कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या है। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही क्या आएगी, देखो x की जगह 1 + h करेंगे तो ये तो कैंसिल, 1 + h यानी प्लस इन्फिनिटी, और 1 - h करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, यानी इसमें भी देखो एट x इक्वल टू 1। अब इसके बारे में कुछ नहीं पता, यानी यहाँ पर भी ये नॉट डिफाइन, x इक्वल टू 1 पे 0/0 आता है। राइट लिमिट अगर x इक्वल टू 1 पे निकालें तो ये तो कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो 1 + h यानी 1, हाँ ये तो कैंसिल हो गया ना, 1 + h यानी 1, और लेफ्ट लिमिट में लिखेंगे हम यहाँ पे 1 - h, यहाँ पे 1 - h का होल स्क्वायर, 1 - h यानी ये भी 1। तो ये और ये दोनों है तो इक्वल, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रही है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो किस में चले गए हम, रिमूवेबल में चले गए। लेकिन f1 क्या है, डिफाइन ही नहीं है, f1 डिफाइन नहीं है, इसका मतलब मिसिंग पॉइंट, ठीक है। तो रिमूवेबल और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब आते हैं देखो थर्ड पे, थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू x - 1 अपॉन x - 1, ऊपर x - 1 का मोड। इसको भी अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूं तो x इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू होगी नहीं, 0/0, जब x 1 से लेस होगा तब तो क्या हो गया, -1, और जब x 1 से ग्रेटर हो गया तो +1। तो यहाँ पर भी वही एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट लिमिट -1, f1 नॉट डिफाइन, और राइट लिमिट +1। तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं। तो कौन सी हो जाएगी, ये होगी, इधर इसको रफ कर रहा हूं मैं, नॉन रिमूवेबल और फाइनाइट टाइप, या फिर जंप टाइप, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ आपसे पूछे जंप कितना है, तो यानी देखो लेफ्ट लिमिट कोई भी रख दो, -1 फिर -1, लेफ्ट लिमिट रख दी फिर माइनस, राइट लिमिट रख दी, यानी जंप कितना है, 2 का है। अब आते हैं लास्ट पे, फोर्थ कि एफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x - 1, ठीक है। अब साइन 1/x - 1, इस पे देखो जब x इक्वल टू 1 करेंगे 1 पर ये कहाँ जाएगा, साइन 1/0, यानी ये कौन सी आ गई अपने आप ही, आपको समझ में आना चाहिए, नॉन रिमूवेबल ऑसिलेशन, नॉन रिमूवेबल ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी अब आपको कल नेक्स्ट क्लास में और इससे भी हम आगे पढ़ेंगे।